नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का सुबह 9 बजे का बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। आइए रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों का। ईरान से नुकसान का हिसाब मांगेंगे ट्रंप, अगली बातचीत में उठेगा मुआवजे का मुद्दा। अडानी को अमेरिकी कोर्ट से बड़ी राहत, गौतम और सागर अडानी का केस हुआ खत्म। कोलंबिया में भूकंप से मचा हाहाकार, पेरेइरा में कई लोगों की मौत और कई इमारतें ढही। लाल किले से पहली बार गूंजेगा वंदे मातरम, 15 अगस्त पर होगा खास जश्न। झारखंड में छात्रों पर लाठीचार्ज को राहुल गांधी ने बताया गलत, सरकार पर साधा निशाना। अमेरिका और ईरान के बीच सैन्य संघर्ष के बाद अब मुआवजे को लेकर नया विवाद शुरू हो चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान युद्ध में हुए नुकसान के लिए अमेरिका से मुआवजा मांग सकता है तो अमेरिका भी ईरान से मुआवजा मांगेगा। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर कहा कि ईरान अपने नुकसान की भरपाई चाहता है, लेकिन बातचीत के दौरान उसने पहले इस मांग का जिक्र नहीं किया था। ट्रंप के मुताबिक अमेरिका अब उन लोगों के परिवारों के लिए मुआवजे की मांग करेगा जो ईरानी हमलों में मारे गए या गंभीर रूप से घायल हुए। ट्रंप ने यूएसएस कोल पर हुए हमले और पुराने संघर्षों में मारे गए अमेरिकी नागरिकों का भी जिक्र किया। उन्होंने ईरान में हुए प्रदर्शनों के दौरान मारे गए लोगों के परिवारों के लिए मुआवजे की भी बात कही। ट्रंप ने अपने प्रतिनिधियों को निर्देश दिया है कि ईरान के साथ होने वाली अगली बातचीत में मुआवजे का मुद्दा मजबूती से उठाया जाए, इससे दोनों देशों के बीच बातचीत और मुश्किल हो सकती है। अमेरिकी कोर्ट ने कारोबारी गौतम अडानी और उनके भतीजे सागर अडानी के खिलाफ चल रहे आपराधिक मामले को खारिज कर दिया है। ये मामला भारत में सोलर पावर प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए कथित रिश्वत योजना और अमेरिकी निवेशकों को गुमराह करने की योजना के आरोपों से जुड़ा हुआ था। अडानी ग्रुप ने इन आरोपों से इनकार किया था। अमेरिकी डिस्ट्रिक्ट जज निकोलस गराफिस ने सोमवार को केस खत्म करने की मंजूरी दी। हालांकि जज ने अमेरिकी न्याय विभाग के केस वापस लेने के फैसले की प्रक्रिया पर सवाल उठाए। डीओजे का कहना था कि मामले का मुख्य संबंध भारत से था और इसे अमेरिका में चलाने का कानूनी आधार कमजोर था। फैसले के बाद गौतम अडानी ने कहा कि वो कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं। उन्होंने कहा कि इस मुश्किल समय में उनका भरोसा सच्चाई, कानून और राज में बना रहा। हालांकि जज ने स्पष्ट किया कि केस खारिज करने का मतलब आरोपों को सही या गलत साबित करना नहीं है। कोलंबिया में मंगलवार सुबह आए 7.4 तीव्रता के तेज भूकंप से कई इलाकों में भारी तबाही मच गई। भूकंप के कारण अब तक कम से कम 11 लोगों की मौत की खबर है, जबकि कई लोगों के मलबे में दबने की आशंका है। प्रशासन ने देश में आपात स्थिति घोषित कर दी है और राहत बचाव अभियान जारी है। कोलंबिया की भूवैज्ञानिक सेवा के मुताबिक भूकंप सुबह 7:34 पर आया। इसका केंद्र चोको प्रांत में जमीन से करीब 103 किलोमीटर नीचे था। सबसे ज्यादा नुकसान पेरेइरा शहर हुआ और आसपास के इलाकों में हुआ, जहां करीब 65 इमारतें ढह गईं और 40 लोगों की मौत हुई है। वहीं काली शहर में 32 इमारतों के गिरने की खबर है। बचाव दल मलबे में फंसे लोगों की तलाश कर रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि राहत कार्य आगे बढ़ने के साथ मृतकों और घायलों की संख्या बढ़ सकती है। पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब के बीच हुए त्रिपक्षीय सुरक्षा समझौते को लेकर ईरान ने कहा है कि ये समझौता उसके खिलाफ नहीं है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकाई ने कहा कि इसे लेकर ईरान को चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये समझौता मक्का संधि के नाम से जाना जा रहा है। इसके तहत तीनों देशों में से किसी एक पर हमला होने पर उसे तीनों देशों पर हमला माना जाएगा। समझौते के बाद क्षेत्र की सुरक्षा को लेकर चर्चा तेज हो चुकी है। ईरान ने अमेरिका पर भी निशाना साधा। बकाई ने कहा कि क्षेत्र के कई देशों को अब अमेरिकी सुरक्षा गारंटियों पर भरोसा नहीं रहा है। हॉर्मुज को लेकर भी ईरान का रुख सख्त है। ईरान ने कहा कि नाकाबंदी और अन्य उल्लंघन जारी रहने तक वहां सुरक्षा के लिए जरूरी हालात नहीं बन सकते। इस बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची और संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ को पाकिस्तान आने का न्योता भी मिला है। इस बार 15 अगस्त का स्वतंत्रता दिवस समारोह खास होने के लिए जा रहा है। दिल्ली के लाल किले की प्राचीर से पहली बार वंदे मातरम का गायन होगा। 2026 में इस गीत के 150 साल पूरे हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले से पहले वंदे मातरम सुनेंगे, फिर तिरंगा फहराकर देश को संबोधित करेंगे। इस बार समारोह में युवा शक्ति को खास महत्व दिया गया है। सरकार का कहना है कि 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने में युवाओं की बड़ी भूमिका होगी। विज्ञान के क्षेत्र में देश का नाम रोशन करने वाले 19 मेडल विजेता छात्रों को भी समारोह में आमंत्रित किया गया है। समारोह में करीब 5000 खास मेहमान शामिल होंगे। भारतीय वायुसेना का MI-17 हेलीकॉप्टर वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के मौके पर विशेष बैनर लेकर लाल किले के ऊपर से उड़ेगा और फूलों की बारिश की जाएगी। विपक्ष के नेता राहुल गांधी को भी समारोह में आमंत्रित किया गया है। इस बार समारोह में देशभक्ति, युवा प्रतिभा और विकसित भारत का संदेश प्रमुख रहेगा।
अमित शाह के संसद में आकर जवाब देने के फैसले पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर क्या कहा, सुनिए। हमारी पहली डिमांड थी कि होम मिनिस्टर आए और देश को क्लियरली बता दें या उन्होंने ऑर्डर दिया और वो कल्पेबल हैं और उन्होंने हमारे बच्चों पर गोली चलाई, युवाओं पर गोली चलाई, या उनको मालूम ही नहीं था और किसी और ने ऑर्डर दे दिया और फिर वो इनकॉम्पिटेंट है। और हमारा कहना था कि इस पर उनको स्टेटमेंट देनी चाहिए और हम उनका इस्तीफा मांग रहे हैं। सेकंड पॉइंट, जो हमारे स्टूडेंट्स पे दिल्ली में गोली चलाई गई, मारा गया, उसके लिए प्रधानमंत्री को अपोलोजाइज करना है। और तीसरी डिमांड, जो प्रधानमंत्री ने राम मंदिर ट्रस्ट पे अपने लोग बैठाए थे जिन्होंने करोड़ों रुपए चोरी किए हैं सबके सामने, उस पर चर्चा हो। ये हमारे 3 डिस्कशंस थे। हमारा कहना नहीं था कि अमित शाह जी आके किसी भी सब्जेक्ट पे भाषण दे दें, जनरल चीजें आके बोल दें, हमें उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, देश को भी इंटरेस्ट नहीं है। उनकी क्या ओपिनियन है, किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है उसमें। हम यह जानना चाहते हैं कि गोली किसने चलवाई, और अगर इन्होंने नहीं चलवाई तो होम मिनिस्ट्री ने किसने चलवाई, और कल्पेबिलिटी है या इनकॉम्पिटेंस है, ये हम समझना चाहते हैं। राहुल के इस बयान पर केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि राहुल अब डर रहे हैं। देखिए, चर्चा मांग करके भाग जाना, ये तो डरपोक ही करते हैं। डरपोक कौन होते हैं? जो चर्चा मांगते हैं और जब जवाब देने के लिए तैयार है तो फिर भाग जाते हैं और सुनते नहीं है। तो ये तो ठीक नहीं है। तो आप लोगों को मैं याद दिलाने की जरूरत नहीं है, सबने देखा है। पहला दिन से क्या राहुल गांधी जी ने मांगा था? गृह मंत्री को स्टेटमेंट देना चाहिए, है कि नहीं? गृह मंत्री अमित शाह जी को स्टेटमेंट देना चाहिए, यही राहुल गांधी जी का मांग था ना। तो जब हम सिर्फ स्टेटमेंट नहीं, हम तो पूरा चर्चा चाहते हैं, पूरी चर्चा और पूरी जवाब। सरकार है ना, जवाब देंगे, तो भागना नहीं है। अगर चर्चा से भागेंगे तो पूरे कांग्रेस पार्टी को कहना, अगर चर्चा से भागते हैं तो फिर हम कहेंगे वो डर। झारखंड छात्र आंदोलन में हुई लाठीचार्ज की कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने निंदा की। राहुल ने एक्स पर लिखा कि झारखंड में विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ बल का इस्तेमाल बिल्कुल गलत है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल ने क्या कहा, वो सुन लीजिए। झारखंड के छात्रों के लिए मेरा मैसेज क्लियर है। वी कंडेम एनी वायलेंस अगेंस्ट पीसफुली प्रोटेस्टिंग स्टूडेंट्स। डज नॉट मैटर वेयर इट इज हैपनिंग, वी कंडेम इट, वी आर अगेंस्ट इट, वी डू नॉट रेकमेंड इट, वी डू नॉट सपोर्ट इट। वी आर वेरी क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं हमारे माइंड में। तो पीसफुल जब तक प्रोटेस्ट हो रहा है, तब उस प्रोटेस्ट को हिंसा से अटैक करना उसके खिलाफ है। झारखंड में जेपीएससी की 14वीं सिविल सर्विस परीक्षा को लेकर चल रहे आंदोलन के बीच राज्य सीआईडी ने जेपीएससी के पूर्व चेयरमैन एल खियांगते को गिरफ्तार कर लिया है। परीक्षा से जुड़े मामले में सीआईडी उनसे पहले भी कई बार पूछताछ कर चुकी है। जांच का मुख्य सवाल ये है कि ब्लैक लिस्टेड कंपनी टीडीपीएल को जेपीएससी की 14वीं सिविल सर्विस परीक्षा कराने के लिए पैनल में कैसे शामिल किया गया। सीआईडी इसी फैसले और इसमें शामिल अधिकारियों की भूमिका की जांच कर रही है। एल खियांगते झारखंड के पूर्व मुख्य सचिव भी रह चुके हैं। उन्होंने 22 जुलाई 2026 को जेपीएससी चेयरमैन के पद से इस्तीफा दिया था। उस समय उन्होंने कहा था कि उनका इस्तीफा निष्पक्ष जांच के लिए है। अब उनकी गिरफ्तारी के बाद परीक्षा विवाद और गहरा गया है। सीआईडी ये पता लगाने में जुटी है कि ब्लैक लिस्टेड कंपनी को पैनल में शामिल करने का फैसला कैसे हुआ और इसमें किसकी भूमिका थी। फिलहाल 9 बजे के बुलेटिन में इतना ही। 11 बजे फिर होगी मुलाकात नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.